जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे हो। दोस्तों मेरी तरफ से सभी भाइयों को न्यू ईयर का शुभकामनाएं। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आपके पास यदि डेड हैंडसेट आते हैं तो उनको आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक करना होता है। कहीं ना कहीं आपके पास जो डेड हैंडसेट आता है यानी फॉल्ट फाइंडिंग की बात कर रहे हैं हम, जहां पर आपको समझ में नहीं आता है सेट कंप्लीट डेड होता है और आपको स्टेप बाय स्टेप उसे कैसे चेक करना है, आज की वीडियो में हम ये समझेंगे। इस वीडियो के आपको कई पार्ट्स बनेंगे। इसके आपका 1 से लेकर 5 पार्ट्स बनेंगे जिसमें आपको कंप्लीट फॉल्ट फाइंडिंग यानी डेड हैंडसेट को किस तरह से ट्रेसिंग किया जाता है। आपको मल्टीमीटर हो, चाहे वो डीएसओ हो, चाहे पावर सप्लाई हो, तो दोस्तों हम उससे कंप्लीट आज समझेंगे कि डेड हैंडसेट को आपको किस तरह से चेक करना होता है। इसके लिए दोस्तों हमने आपको पहली वीडियो में बताया था, यदि आपके पास कोई भी डेड हैंडसेट आया जो कि डेड है और उसमें शॉर्टिंग है यानी लीकेज है वो, तो दोस्तों लीकेज में तो आपको मालूम हो गया था कि आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे उसके फॉल्ट को निकालना है यानी शॉर्टिंग को कैसे हटाना है। बट जब आपके सेट में शॉर्टिंग ही नहीं है तो दोस्तों आपको किस तरह से उसे डायग्नोस यानी फॉल्ट को फाइंड करना होता है, यानी उसे कंप्लीट कैसे समझना होता है कि एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम क्या है। आपका कहीं पावर आईसी का दिक्कत तो नहीं है या तो सीपीयू का दिक्कत नहीं है। हमारा सेट अगर ईडीएल से कनेक्ट करने पर पोर्ट एक्चुअल क्यों नहीं बना रहा है, पोर्ट हमारा कैसे बनता है, दोस्तों ये आपका सभी 1 से 5 जो वीडियो के पार्ट्स आएंगे उनमें आपका कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा कि हमारा सेट एक्चुअल पोर्ट कैसे बनाता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को देख लेते हैं कि स्टेप 1 में कि हमारे पास अगर डेड सेट आता है तो आपको बेसिक, सबसे पहले बेसिक, दोस्तों हम स्टार्टिंग बेसिक से करते हैं जब आपको एडवांस तक ले जाते हैं, तो बेसिक में आपको क्या क्या चीज चेक करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कल की वीडियो में उससे एडवांस। दोस्तों इस तरह से आपको 5 पार्ट में आपका कंप्लीट फॉल्ट फाइंडिंग का वीडियो रहेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो से बहुत कुछ समझ में आता हो। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहां पर हम समझते हैं जैसे आपके पास जो डेड हैंडसेट आता है, ठीक है दोस्तों, डेड जो हैंडसेट होता है वो 2 स्टाइल से होता है, 2 टाइप से होता है। पहला टाइप होता है आपका जो कि शॉर्ट रहता है, ठीक है। दूसरा होता है कि आपका नो शॉर्ट, जिसमें आपका कोई भी शॉर्टिंग नहीं है, ठीक है। अब शॉर्टिंग नहीं तो दोस्तों इसका हमने पार्ट बना दिया है। इसके आपके 3 पार्ट है, आप उन पार्ट को देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। दोस्तों शॉर्टिंग हटाने के 4 पार्ट है, उनको आप समझ सकते हैं यानी उनको स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे जिस सेट में शॉर्टिंग नहीं है। दोस्तों आपके पास कोई भी हैंडसेट आया जिसमें कि शॉर्टिंग नहीं है, तो दोस्तों आपको उसे किस तरह से चेक करना है कि फॉल्ट को किस तरह से आपको फाइंड करना होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपका प्रैक्टिकल का वीडियो आएगा। अभी थोड़ा सा थॉटिकल आप समझ लो क्योंकि आपको बेसिक समझना जरूरी है कि बेसिक नहीं समझ पाएंगे तो आप प्रैक्टिकल क्या कर पाओगे। पहले आपको बेसिक समझते हैं। सबसे पहले देखो, जब हमने आपको बताया था शॉर्टिंग रहेगा तो आपको किस तरह से फाइंड करना होता है। ठीक है, जहां पर आपका शॉर्टिंग नहीं है, आपका क्या है, शॉर्टिंग नहीं है, तो आपको किस तरह से फाइंड करना है फॉल्ट को। ठीक है, यहां पर देखते हैं हमारे पास, चलो समझ लो आपके 2 हैंडसेट हैं, आपके पास डेड आए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लगाना है इसे यूएसबी चार्जर से। यूएसबी चार्जर जो कि आपने 6 पोर्ट का देखा होगा, ठीक है, आपने जो 6 पोर्ट का आता है वो आपने देखा ही होगा यूएसबी चार्जर। ठीक है, अगर आपका सेट शॉर्ट नहीं रहेगा, तो यूएसबी चार्जर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आपका करंट कंज्यूम करेगा। जैसे आपका ये यूएसबी चार्जर हो गया, ठीक है, और ये आपका यहाँ पर होता है 4 वोल्टेज और यहाँ नीचे एम्पियर होता है। समझो आपने डेड हैंडसेट आया जो कि यहाँ पर आपने कनेक्ट कर दिया, ठीक है, आपने चार्जर लगाया तो उसने आपका कुछ करंट लिया, जैसे 0.40 लिया, ठीक है, एम्पियर, मिली एम्पियर, ठीक है, इतना करंट उसने कंज्यूम किया। तो समझ जाओगे दोस्तों कि आपके सेट के अंदर शॉर्टिंग नहीं है यानी लीकेज नहीं है। दोस्तों अगर लीकेज रहेगा तो वो कुछ भी करंट शो नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जब सेट के अंदर आपके में शॉर्टिंग। दोस्तों इस एम्पियर लेने का मतलब आपके सेट के अंदर एम्पियर कंज्यूम हो रहा है। तो उसके बाद सेकंड स्टेप को क्या करना है, ये तो मालूम हो गया कि हमारा सेट
करंट को ले रहा है। तो इससे क्या मिलता है कि हमारा कहीं ना कहीं चार्जिंग आईसी ओके है। आपका जो चार्जिंग आईसी है वो क्या है, ओके है। अगर आपका 40 से लेकर 60 तक मिली एम्पियर करंट लेता है तो आपका मतलब आपका चार्जिंग आईसी ओके है, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड स्टेप आपको क्या करना है, ये तो आपने चेक कर लिया। सेकंड स्टेप आपको ये चेक करना है डीसी मशीन से, डीसी मशीन में एक्चुअल क्या रीडिंग है। अगर डीसी मशीन से आपने लगाया, ठीक है, दूसरी बात आप डीसी मशीन से सेट को लगाओगे, आपने डीसी मशीन से लगाया, ठीक है। आपका डीसी मशीन जो भी कंपनी का हो, कोराट का हो या कोई भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर हमारा डीसी मशीन है एक कोराट का, ठीक है। ये जो कि सेट है आपका 4 वोल्टेज, ठीक है, और यहाँ पर आपका 3 एम्पियर पर। उसके बाद आपने अपने फ़ोन को कनेक्ट किया डीसी मशीन से, ठीक है। आपने यहाँ पर उसे डीसी मशीन से कनेक्ट कर दिया। डीसी मशीन कनेक्ट करने के बाद जैसे अपने पावर बटन को दबाया तो यहाँ पर जो करंट का कंजप्शन था वो आपका हो रहा है एक टाइम में, वो आपका कहीं ना कहीं यहाँ तक आ रहा है आपका 100 मिली एम्पीयर लेके स्टक हो रहा है। वो क्या हो रहा है, स्टक हो रहा है आपका, यहीं पर रुक रहा है, यानी स्टक हो गया यहीं पर स्टक, ठीक है। आपका ये स्टक हो गया, ठीक है। पहला बात ये आपका वो बात है जिसमें कि आपका ईवीएम सीपीयू का दिक्कत है। स्टक होने का मतलब है कि आपके सेट में कहीं ना कहीं यहाँ से आपको समझ में आ जाता है कि आपके सेट में जो फॉल्ट है वो ईवीएम का है। स्टक होने का मतलब है आपके सेट में कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर का दिक्कत होना, ठीक है। अब आपको इसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर स्टक मिल गया, ठीक है। दूसरा स्टेप आपने पहला स्टेप फॉलो किया तो यहाँ से आपको चार्जिंग आईसी ओके मिला करंट को कंज्यूम करने का, ये यूएसबी चार्जर हुआ। उसके बाद आपने सेकंड स्टेप डीसी मशीन से लगाया। जैसे डीसी मशीन आपने पावर बटन को दबाया, डीसी मशीन के आपने पावर बटन को दबाया और फोन के पावर बटन को दबाया तो आपका जो करंट था वो इतना मिली एम्पीयर लेके स्टक हो गया। स्टक होने का मतलब आपके सेट में कहीं ना कहीं ईवीएमसी या सॉफ्टवेयर का दिक्कत है, ठीक है। अब इसके लिए आपको सेट में ईडीएल पॉइंट चेक करना होता है, ठीक है। क्योंकि अगर आपका सेट एमआई का रहेगा यानी क्वालकॉम सीपीयू रहेगा तो उसमें आपको ईडीएल पॉइंट सॉर्ट करना होता है, ठीक है। अब ईडीएल पॉइंट आपको ईडीएल पॉइंट सॉर्ट करना होगा। ईडीएल पॉइंट सॉर्ट करोगे, जैसे आपने ये 2 ईडीएल पॉइंट है, आपने इसको सॉर्ट किया तो आपका सेट पोर्ट बना लेगा। पोर्ट का मतलब सीपीयू का नाम लिख के आ जाएगा, जैसे आपका क्वालकॉम सीपीयू है, क्वालकॉम सीपीयू आपका डिवाइस मैनेजर में लिख के आ जाएगा तो समझ जाओगे हमारे सेट में ईवीएमसी का फॉल्ट है। यानी ईवीएमसी या तो हमारा 90% यूज हो चुका है, हमारा जो ईवीएमसी है या तो वो 90% यूज हो चुका है या हमारा ईवीएमसी क्या है, करप्ट हो गया है। या तो हमारा ईवीएमसी करप्ट हो गया या 90% कंज्यूम हो गया। दोस्तों अगर आपका ईवीएमसी कंज्यूम हो गया तो आप उसको रीप्रोग्रामिंग करेंगे और करप्ट हो गया तो आप उसे चेंज करेंगे। तो दोस्तों ये आपको थोड़ा सा बेसिक था, आपको बेसिक मालूम होना चाहिए था कि आपके पास डेड हैंडसेट आता है। दोस्तों यहाँ पर मैंने केवल ईवीएमसी और सीपीयू के फॉल्ट को कवर किया है। आपके पास कोई भी हैंडसेट डेड आया जिसने कि कुछ करंट को लिया तो इससे आपको फाइंड हो जाओगे हाँ हमारा चार्जिंग आईसी ओके है। अगर इतना करंट तक ले लेता है तो आपका 60 मिली एम्पीयर तक, तो इससे क्या है आपका चार्जिंग आईसी ओके। उसके बाद सीधा आप डीसी मशीन में चेक करोगे कि इसका रीडिंग एक्चुअल क्या आ जा रहा है। रीडिंग जब आप पावर बटन को दबाओगे मोबाइल फ़ोन के तो यहाँ पर आपका रीडिंग जो आपका 100 या कुछ भी लेके आपका स्टक होता है, यानी 50 यानी कम से कम 50 से लेकर आपका स्टक होता है, समझ जाना आपके सेट में कहीं ना कहीं ईवीएमसी का फॉल्ट है। उसके बाद आपको स्टेप 3 जो करना है वो आपको करना है ये वाला, आपको फिर ईडीएल पॉइंट चेक करना है कि हमारा सेट अगर एमआई कंपनी का है जिसमें क्वालकॉम सीपीयू है। अब जब ईडीएल पॉइंट को आप शॉर्ट करोगे चिमटी से और डाटा केबल इंसर्ट करोगे तो आपको ये पोर्ट का आपका जो फ़ोन में पोर्ट आ जाएगा, यानी क्वालकॉम का नाम आ जाएगा। इससे क्या माना था आपका सीपीयू ओके है क्योंकि सीपीयू ने अपना नाम बता दिया। उसके बाद ईवीएमसी की इन्फॉर्मेशन में आपका कुछ एरर आ जाएगा तो समझ जाओगे हमारे सेट के अंदर ईवीएमसी का दिक्कत है। यानी पोर्ट कनेक्ट करने के बाद ही आपको नॉलेज हो जाएगा कि हमारे सेट में कहीं ना कहीं ईवीएमसी का फॉल्ट है। दोस्तों ये तो हमारा थोड़ा सा बेसिक था। इसके बाद जो ये तो मैंने ये बताया था जहां पर आपका रीडिंग स्टक हो रहा है तो आप समझ जाओगे ईवीएमसी का दिक्कत है। जहां पर आपका रीडिंग
बटन दबाने पर आपका जो रीडिंग है वो आपका जाता है 50 से 60, ठीक है। बटन को छोड़ने पर, पावर बटन को छोड़ने पर क्या हो रहा है, 0 0। दोस्तों इसको आपको किस तरह से सॉल्व करना होता है, इसके इसीलिए दोस्तों आपके स्टेप बाय स्टेप पार्ट बनेंगे, आपको हर पार्ट को ध्यान से देखना है, तो आप इजीली तरह से समझ पाएंगे किस तरह से फॉल्ट फाइंड किया जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि डेड सेट को मुझे स्टेप यहाँ से लेकर यहाँ तक कैसे चेक करना होता है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।